थाना नौगावा सादात पुलिस ने प्रेम संबंधों के चलते नाबालिग की हत्या के हत्यारों को किया गिरफ्तार। एसपी ने किया खुलासा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के एसपी लखन सिंह यादव ने 29 अप्रैल 2026 को पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता कर बताया कि थाना नौगावा सादात क्षेत्र के गांव निवासी मुनाजिर पुत्र हनीफ की एक नाबालिग बेटी को बीती दिनांक 26 अप्रैल 2026 को एक जैद पुत्र शहाबुद्दीन नाम का व्यक्ति बहला फुसलाकर अपने घर ले गया था। बेटी के दिखाई न देने पर तलाश की तो प्रातः समय 3:30 पर जैद के घर और जैद के साथ नाबालिग आपत्तिजनक हालत में मिली। एसपी ने बताया कि नाबालिग के पिता ने बीते दिनांक 27 अप्रैल 2026 को मुनाजिर ने जैद पर बेटे के जबरन बलात्कार और हत्या करने का आरोप लगाते हुए थाना नौगावा सादात पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने वादी की तहरीर के आधार पर कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर तत्काल जांच शुरू कर दी। पुलिस द्वारा की गई विवेचना से मृतका की मां अभियुक्ता नाजो खातून, पत्नी मुनाजिर और बाल आबकारी मृतका का छोटा भाई का नाम प्रकाश में आए हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसओजी व सर्विलांस और नौगावा पुलिस के संयुक्त टीम ने मृतका की मां व छोटे भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो नाजो खातून ने बताया कि नाबालिग बेटे ने लोकलाज और बदनामी के कारण 27 अप्रैल 2026 को सुबह के समय करीब 9 बजे अपनी पुत्री का गला दबाकर हत्या कर दी और हत्या को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया। और एसपी ने बताया कि वादी मुकदमा घटना के समय घर पर मौजूद नहीं था। ये घटना वादी मुकदमा की पत्नी नाजो खातून व नाबालिग बेटे द्वारा कारित की गई है। पुलिस ने नाजो पत्नी मुनाजिर और बाल आबकारी चुन्निया सहित गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इसको सुबह करीब 10 बजे के आसपास पुलिस को ये सूचना मिली कि थाना नौगावा क्षेत्र के बीलना गांव में एक नाबालिग बच्ची ने आत्महत्या कर ली। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, अधिकारी सभी मौके पर पहुंचे, एफएसएल की हमारी टीम मौके पर पहुंची। तो वहां पर उस स्थिति को देखते हुए, सीन ऑफ क्राइम को देखते हुए कुछ परिस्थितिजन्य साक्ष्य ऐसे थे जिनसे ये इशारा हो रहा था कि ये आत्महत्या प्रतीत नहीं हो, लेकिन फिर भी ज़्यादा श्योर होने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया, जहां पर पैनल के माध्यम से, डॉक्टरों के पैनल के माध्यम से वीडियोग्राफी के साथ में उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। और जैसा कि पहले परिस्थितिजन्य साक्ष्य इशारा कर रहे थे, उसी प्रकार से पोस्टमार्टम की जो पूरी रिपोर्ट आई तो उसने भी यही स्पष्ट किया कि उस बच्ची के साथ में थ्रोटलिंग हुई है। और भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई चीज़ें शव से जुड़ी हुई सामने आई थी। इससे पूर्व भी बच्ची के परिजनों ने उसके पिता की तहरीर के आधार पर ही उसके एक गांव का ही रहने वाला लड़का जैद, उसके विरुद्ध एक हत्या का मुकदमा लिखवाया था। जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो उससे ये सामने आया कि नाबालिग बच्ची के जैद के साथ संबंधों को लेकर उसके जो घर वाले थे वो क्षुब्ध हो गए थे। उनको लोकलाज का जो प्रकार से उनको सता रही थी चिंता। और सुबह जब लड़की का पिता वो राजमिस्त्री का काम करता है, जब वो अपनी मजदूरी पर चला गया था, उसके बाद में लड़की के नाबालिग भाई और उसकी माता ने मिलकर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। और उसको आत्महत्या का रूप देने के लिए उन्होंने उसके गले में चुन्नी लपेटना और इस तरीके से उन्होंने शो किया कि जैसे उसने खुद आत्महत्या की हो। और आत्महत्या करने के बाद में उसका शव उन्होंने उतार दिया। साथ में पोस्टमार्टम में और जो मृतका के घर वाले थे उनकी रिपोर्ट, उनकी जो स्टोरी है उसमें ये भी सामने आया कि जो जैद है उसके साथ उसके संबंध बने थे, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हुई थी। तो एक अलग से मुकदमा मृतका के पिता की तहरीर के आधार पर जैद पर भी एक लिखवाया गया है, जो रेप की धाराओं में 64 के अंदर वो मुकदमा लिखवाया गया है। और उसकी भी रिमांड ली जा रही है, माननीय न्यायालय सामने उसको पेश किया जाता है। पुलिस टीम को क्या रिवार्ड दिया जाता है? पुलिस टीम को मेरी तरफ से इस मामले के सफल अनावरण के लिए और क्रिटिकल विवेचना को संपूर्ण करने के लिए 15,000 की